सूरत अल आराफ शुरू होती है 8वें पारे से, ठीक है। वो पहले वाली किस पारे में थी? 7वें में थी। अल अनाम 7वें में है, अल आराफ 8वें में है। सबसे तवील मक्की सूरत है, सबसे जो लंबी सूरत है जो मक्के में नाज़िल हुई वो कौन सी है? आराफ। सूरत आराफ कुरान मजीद की सूरत है 7वीं, है 8वें पारवे में लेकिन सूरत 7वीं है। सूरत आराफ में रुकू है 24, आयात हैं 206। हज़रत आयशा की रवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में क्या पढ़ा? सूरत अल आराफ। सूरत अल आराफ के असल मुहातब हैं मुशरिकीन मक्का, ठीक है जी। 8वें पारे में है सबसे। अब मक्की सूरत है ना, तो मक्की सूरत में क्या है जी? मुशरिकीन मक्का को, ठीक है। मक्की और मुशरिकीन भी कहाँ रहते थे? मक्के में। तो मुशरिकीन मक्का के बारे में ये उनको मुहातब किया गया। ज़माना नुज़ूल भी करीब करीब है और मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं सूरतुल अनआम और सूरतुल आराफ। मतलब यह है कि ये आस पास ही नाज़िल हुई और इनका जो मज़ामीन का मतलब है जो उनमें बयान किया गया ना वो मिलता जुलता है, ठीक है। तो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा। वो काफ़र कहते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये आपने खुद से बनाया, तो फिर अल्लाह ताला ने चैलेंज किया ना कि तुम बना के दिखाओ, हाँ ज़रा तुम बना के दिखाओ, जिनों को भी मदद ले लो, जिन भी शामिल कर लो और तुम सब में मिल जाओ, तो एक आयत बना के ले आओ। तो कोई शायर था एक बहुत बड़ा, उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, कोई एक आयत बना के दिखाओ। वो बैठ गया बनाने के लिए, तो वो सोचता रहा। अब देखो अल्लाह ताला सोच देने वाले हैं, वो कुछ सोच में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो नहीं बनी उनसे। सूरत अल अनाम, सूरत आराफ के आगाज़ में किसका जिक्र है? हज़रत आदम और इबलीस का। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया ना, तो जन्नत में उनको जन्नत में वो रहते थे, फिर वो उदास रहते थे, तो अल्लाह ने उनकी पसली से हज़रत हवा को पैदा किया, तो फिर वो खुश हो गए। तो आज भी ये निज़ाम इसी तरह ही है, ठीक है, कि इंसान यानी अल्लाह ने इसलिए बनाया औरत को कि इंसान का दिल लगा रहता है, ठीक है। तो अब वो शैतान भी आ गया जन्नत में किसी तरीके से, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कहा था कि हर चीज़ खा सकते हो, बस गंदम का जो वो था ना उधर कोई दरख्त होगा, कि कहा कि इसका फल नहीं खाना। अब जनाब वो आया हज़रत हवा के पास, तो हज़रत हवा से कहा कि आप वो खाओ, बड़ा लजीज होता है। उन्होंने कहा मैं नहीं खाना। ऐसे ही कहा होगा, फ़र्ज़ करते हैं ना। उसने कहा जनाब वो अल्लाह ने इसलिए मना किया कि आपने अगर वो खा लिया ना तो आप हमेशा हमेशा ज़िंदा रहोगे, और पता नहीं क्या क्या फ़ज़ाइल सुनाए होंगे ना। औरतें ऐसी बातों में आ जाती हैं, लड़के कहते हैं ना इंज करांगे ना चलने करो, तेरे पापा नहीं मनणगे, सही नहीं है, तेरी मामा नहीं सही, वो गल्लां च आ जाती बेचारी। इसलिए औरत को कहते हैं नाकसल अक्ल। इसका मतलब ये नहीं कि अक्ल कम होती है, मतलब ये कि जज्बाती होती हैं, बातों में आ जाती हैं। इसलिए मर्द को तलाक का हक दिया गया, औरत को नहीं दिया गया। कि वो बंदा जिंदा भी पागल होए ना, इतनी जल्दी नहीं वो फैसला लेता है। कहते अगर औरत को इजाज़त होती ना, रोज़ दियाँ 7 तलाक हर औरत तलाक दे दी, जा तलाक की ना जा। तो वो बातों में आ गई, उन्होंने खा लिया। अब आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि मैंने खा लिया, आप भी खा लो। वो कहते हैं अल्लाह ने मना किया, मैं तो नहीं खा सकता। तो उनको खिला, अब हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन ऐसे है कि उनको कोई चीज़ वो नशे वाली या शराब पिला दी, उधर जो भी कोई सिस्टम था, वो जब थोड़ा मदहोश हुए तो उनको खिला दिया ज़बरदस्ती। तो फिर अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत से निकाल दिया और बग़ैर लिबास के दुनिया में भेज दिया।
पता नहीं कितने साल फिर अल्लाह से तौबा करते रहे। तो एक दफ़ा कहते हैं फिर आसमान पे ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ देखा। तो फिर दुआ की, अल्लाह ये जो आपके नाम के साथ नाम लिखा है ना, तो इसके सदक़े मुझे माफ़ कर दें, तो फिर तौबा कबूल होगी। ठीक है, तो ये किस्सा है हज़रत आदम और इब्लीस का। ठीक है, और इब्लीस कैसे बना पता है आपको? ये भी फरिश्ता था ना, तो इसने कहते हैं ये जिन था। पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं जहाँ इसने सजदा ना किया हो। तो जब भी कोई अजाब आता इसको बचा लिया जाता। फिर इसको फरिश्ते पहले आसमान पे ले गए, ये उनका उस्ताद बन गया, उनको दर्स देता था। वहाँ से दूसरे आसमान पे, फिर तीसरे पे, ऐसे फरिश्ते तरक्की करते करते 7वें आसमान पे चले गए। तो जब हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने बनाया तो सबसे कहा कि इसको सजदा करो। तो शैतान ने कहा मैं नहीं करना, कि मैं आला हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, तो मैं कैसे इसको, मैं नहीं करूँगा सजदा। तो फिर अल्लाह ने कहा कि निकल जाता। लेकिन कहते हैं ये आलिम था ना, बड़ा पढ़ा लिखा था, तो इसने कहा मुझे मोहलत दें, आपने जिसकी वजह से मुझे ऐसे किया ना, मैं उसको देखना बहकाऊँगा। तो फिर अल्लाह ने कहा जो भी तौबा करेगा मैं उसे माफ़ कर दूँगा। तो कहते हैं कोई भी गुनाह हो इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अल्लाह माफ़ कर देंगे उसी टाइम, सच्ची नहीं है तो फिर जितना अर्सा अल्लाह ने रखा था वो हज़रत आदम ने दुनिया में वक़्त गुजारा और फिर वापस चले गए, और शैतान नहीं बाज नहीं आया। आज भी जो भी इंसान पैदा होता है उसके साथ उसका एक शैतान भी पैदा होता है जो उसको, ठीक है। तो कहते हैं कभी कभी जितना भी गुनाह हो जाए ना, आप बड़ी, ये डिप्रेशन क्या है कि बंदा के यार मैं की कर छड़े। तो देखो इस्लाम इतना अच्छा दीन है, कहा कि बस तुम एक दफ़ा कहो दिल से अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, तो माफ़, हर चीज़ माफ़, हर चीज़ माफ़। और फिर दिल से निकाल दें जो भी गुनाह हुए ना, समझो वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। और डाल दें अल्लाह मैं नहीं किया, मैंने शैतान ने करा लिया, मैं धोखे से आ गया था, बस ठीक, ख़त्म काम। हाँ, अगर किसी से जुल्म किया भाई उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो माफ़ नहीं होता। अल्लाह के हुकूक अल्लाह माफ़ कर देंगे। किसी का कोई हक खाया है, जुल्म किया है किसी से, किसी की चीज़ उठा ली है, वो माफ़ नहीं होनी। किसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया है, क्या होगा, मर जाएगा अगला बंदा, कितनी दिन खा लोगे। सोना तो एक मंजी थे ना कि प्लाट पे कब्जा करके पूरे परिवार से अपनी लाश लटाएगा, लेटना तो एक 4 रुपये पे है ना। तो ये भाई किस्सा है सारा, ठीक है। तो फिर जब मौत आई वो चले गए वापस। आलमगीर नबूवत और रसालत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत आखिरी ज़माने तक है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले जो नबी आता था वो किसी एक इलाके के लिए होता था। तो हज़रत शायद ईसा के बारे में कि मूसा के बारे में, हज़रत मूसा के बारे में है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हज़रत हारून उनके भाई थे ना, कि उनको भी नबी बना दें। ये नाम हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो कि भाई वो इलाका दूर है, मैंने कहीं जाना है तो पीछे से मसला ना हो जाए। तो 2 नबी हो गए, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये आखिरी ज़माना क्यों कहा गया? देखो मैं इधर बात कर रहा हूँ ना, ये वीडियो नेट पे जानी है ना, इसे अमेरिका में भी बैठ के देख सकता है। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की नबूवत के हवाले से है कि ये इतना फास्ट है कि वहाँ भी पहुँच जाता है। तो इसलिए इतने और नबियों की ज़रूरत नहीं रही, पैगाम फाइनल हो गया। यानी इतने ज़राए अल्लाह ने दे दिए कि यहाँ से मैं बैठा बोल रहा हूँ, ये अमेरिका में कोई भी देख सकता है इसको। इसलिए ये भी एक पॉइंट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क्योंकि आप हर जगह ये पैगाम पहुँच गया। कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं जहाँ पर ये पैगाम नहीं पहुँचा, ठीक है। तो कामयाबी और नजात का ज़रिया है अताअत रसूल में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वैसे भी आज साइंस रिसर्च करती है, जितने भी इस्लामी इबादत हैं, रवाज हैं, चीज़ें हैं, वो बेस्ट हैं दूसरों के हवाले से, ठीक है। अब देखो मैं नेट पे देख रहा था कि अभी हम मुसलमानों में जब कोई वफ़ात पाता है तो उसको दफना देते हैं। तो ये सिस्टम है, अल्लाह ताला बाज़ का वो जो
फोत हुआ है उसको ऐसे ही रखते हैं बात का, ये मौजूदा होता है। वरना क्या होता है कि वो बंदे का जो जिस्म है वो गल सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, हड्डियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं कुछ अरसे बाद, तो वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। मिट्टी से आया मिट्टी में ही ख़त्म। तो अब हिंदुओं में क्या है कि वो जलाते हैं। तो आज अब नेट आ गया हर चीज़, वो इतनी लकड़ी ज़ाया करते हैं, समझ लो कि 4-5 मन तो वो एक तो बेचारा फोत हुआ है, ऊपर से उसको अजियत दे रहे हैं, देखने से इतना अच्छा नहीं लगता है। चलो दफना देते हैं, क्या पता अल्लाह का निज़ाम है क्या होता है उसके साथ। तो ये बेस्ट है। फिर वो उसकी राख बनाते हैं, उसको जाके वो उसमें डालते हैं पानी में, पानी भी गंदा हो गया, सही है। और वो कितनी को राख डालोगे, डाली जाओगे नीचे ही जा रही है ना, नीचे महलूक होती है समुद्री, ठीक है। तो जो भी निज़ाम देखोगे बेस्ट है। नमाज से पहले वुज़ू है, आपका मुंह साफ़ होता है। कोई ऐसा बंदा देखा जो 5 दफ़ा अपना नाक साफ़ करता हो जाके पानी से? लेकिन देखो वुज़ू के बहाने आपका नाक, आपका कान, आपके दांत, कहो कि हर नमाज के लिए मसवाक करो तो ज़्यादा सवाब है। कौन सा दीन है, कौन सा ऐसा है कि वो कहे ब्रश करो जी 5 बारी दिन? इतने साफ दांत हो सकते हैं किसी के? ठीक है। फिर ये सुन्नत है कि हफ्ते बाद ज़रूर नहाओ 1 दफ़ा। वैसे हिंदू पता है वो रोज़ नहाते हैं, शायद उनके मज़हब का हिस्सा है, ठीक है। चलें, तो बेस्ट है भाई, हर चीज़ बेस्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं, पाकीज़ा चीज़ें हलाल करार देते हैं, ये सारी। अब जो देखो भलाई का हुक्म देते हैं कि भाई अपने से जो बड़े हैं ना उनका एहतराम करो, छोटों से शफ़क़त करो, ठीक है। हर चीज़ के हकूक़ बताए। बुराइयों से मना किया कि कोई भी ऐसा गंदा काम ना करो, सही है, उसका नुकसान ही होता है ज़ाहिर है। पाकीज़ा चीज़ें हलाल करार देते हैं। अब देखो वो जो सूअर है वो हराम है इस्लाम में, लेकिन खाते हैं अंग्रेज़ कि बड़ी ताकत वाली चीज़ है, खाते होंगे। लेकिन अब जब साइंस तहकीक करती है कि क्या इसमें ऐसी चीज़ क्या है, तो वो कहते हैं कि अगर वो खाएं उसमें कोई केमिकल है या क्या है, उसकी अज्जा में ऐसी चीज़ है कि वो खा के जो वो खाता है ना गोश्त, तो उसमें ये सेंस ख़त्म हो जाती है कि ये मेरी माँ है, कि ये मेरी बेटी है, कि ये मेरी बहन है। वैसे देखो हम मुसलमान हैं, जितना भी कोई गंदा बंदा हो ना अपनी माँ बहन बेटी की तरफ ऐसे नहीं देखता है जैसे बाहर वो देखता होगा। वैसे तो वो भी हराम है। सिर्फ अपनी बीवी को देखो भाई प्यार की नज़र से, अपनी माँ को देखो प्यार की, वो प्यार की नज़र और होती है। बाप को देखो एक हज का सवाब है, माँ को देखो एक हज का सवाब है। तो अब जैसे जैसे साइंस तहकीक करेगी हर चीज़, ठीक है। फिर कहा गया जी क़यामत वाले दिन आपकी हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो शुरू वाले दौर में तो मुश्किल थी चीज़ें कि समझ नहीं आती होंगी, तो वो कहते होंगे कितों असी मार जाओगे, ख़त्म हो गया सारा कुछ, कितों आएगा। तो आज मोबाइल में रिकॉर्डिंग से हर चीज़ समझ आ गई कि आप के बचपन की तस्वीरें भी हो सकता है आपके पास महफूज हों, ठीक है। तो ये आज टेक्नोलॉजी ने बता दिया कि ये तो मुमकिन होगी, हर चीज़ आपकी हर चीज़ महफूज है। ये अल्लाह ताला दिखाएंगे जब आप कहेंगे जी मैं नहीं कीता, अल्लाह ताला फिर रिकॉर्डिंग चलाएंगे है वे नजर आया कि नहीं कीता, तो हर चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है। सूरत आराफ के आखिर में बयान है तिलावत कुरान मजीद का। अत-तय्यिबात से मुराद पाकीज़ा, तय्यब वैसे भी पाक चीज़ को कहते हैं, पाकीज़ा चीज़ें। देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं, आपके अंदर शहवत है, औरतों को देखते हो तो इस्लाम ने कहा जी आप शादी कर लें, निकाह कर लें। शादी नहीं कहा, निकाह का है। हम क्या करते हैं, शादी ढोल ढमक्के तो पड़के तो पता नहीं इतना खर्चा कर देते हैं, ये सारा क्या है, शादी है। इस्लाम ने क्या कहा है, निकाह करो। निकाह में कितना ज़ोर लगता है, कितने पैसे लगते हैं पता है। अजरा भज के करते हैं ना, अगर ये माशरा एक्सेप्ट करे ना कसम से ये निकाह है 2-3 दोस्त होंगे ने तो चलो जी एक वकील होंदा है,
हाँ हूँ कर देने थे, शादी हुई नहीं, निकाह हो जाता है। लेकिन वो हमारा माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी था कि पता नहीं किस इलाके में चाचे ने कुड़ी को कत्ल करता था अदालत में, पसंद शादी की थी। अल्लाह पूछेंगे वैसे ऐसे बंदों से ना। देखो मैं भी इस हक में मार देना चाहिए, लेकिन चलो अल्लाह ताला क्या, अल्लाह वैसे पूछेंगे सही, सवाल बनेगा, अल्लाह कहेंगे क्यों कत्ल किया, दोस्तों पूछेंगे तो सही ना, क्या जवाब देंगे ऐसे बंदे। मतलब हरामज़दगी जहाँ आम है वहाँ एक बंदा निकाह कर रहा है, चलो ठीक है यार निकाह किया है ना उसने, ये भाग तो नहीं, वैसे हरामज़दगी तो नहीं करती रही ना, तो ये सही नहीं है भागना घर से। और माँ बाप को भी अकल के नाल लेने चाहिए ना। अगर बेटी जवान है वो चक्करों में पड़ी हुई है तो खुद बुला के निकाह कर दो। देखो आज कल जैसे दौर चल रहा है, माँ बाप को खुद कहना चाहिए बेटा कोई मसला है ना सानू दस दें, ਅਸੀਂ तेरी मर्जी नाल करांगे। छोड़ो खानदान की ਤੁਹਾਡੇ नाल जाना कबर च खानदान ने, दफ़ा मारो जो भी है उसकी मर्जी है कर दो, समझाओ समझे ठीक है, भाग गई फिर भी तो काम खराब हुआ ना। तो निकाह को आम करना चाहिए, खुद ही पाकीज़गी आ जाएगी माशरे में, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अल अगला तोक, तोक कहते हैं कि ऐसे गले में कोई चीज़ ऐसी जैसे पटा टाइप होता है ना, कुत्ते को डालते हैं। लेकिन अगर आपने कोई मूवी देखी हो ना, वो गले में मोटा सा वो डालते हैं संगल सा टाइप, गेंठा कह लो यार। इसराहुम इनके बोझ, यूही का मानी वो ज़िंदगी देता है, यानी अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी देते हैं। अल हबीसी नापाक चीज़ें, वैसे भी बेटा याद रखना कुरान मजीद में हर चीज़ ही जो बयान की गई, कुरान के शुरू में कहा गया कि यह हर चीज़ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही होना है। तो बेटा ये कहा गया है जो मर्द होएगा नापाक पलीत, अल्लाह ताला उसकी औरत भी वैसी उसके लिए बनाएंगे, ये याद रखना। आप जो चक्कर चलाते हो या किसी से कुछ करोगे ना, याद रखना आपकी बीवी वो काम करके आएगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा शोहे बनने की ज़रूरत नहीं कि किसी ने पता ही नहीं चलेगा मैं आँख मारती, ठीक है। तो ये सोच समझ के चलना, ठीक है। तो वो एक कोई बंदा था ना, बाहर के मुल्क चला गया, शादीशुदा था, तो वहाँ अंग्रेज़ों का माहौल, वो इन चीज़ों को कुछ ऐसा समझते ही नहीं। तो वो बताता है कि अभी वो किसी को बता रहा है, कहता है कि जनाब मैं जा रहा सा तो लड़की मेरे नाल सी, लैक्चर होया ना आए तो मैं उदा हाथ फड़ लिया। अच्छा उनके कल्चर में तो ये चीज़ें हो जो मर्ज़ी करो उन्होंने तो टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि बंदा नेक होगा ना, इसीलिए वो बता रहा है किसी को कि आगे ये आप शाया करें। तो कहता है मैं, मेरी बीवी ने ना मुझे कॉल की तो मुझे कहती है आज ना एक अजीब काम हुआ, वो बाहर था वो घर थी, तो कहती है कहता क्या हुआ कहती है कि वो जो रिक्शे वाला मुझे रोज़ लेके जाता है ना, इतना अरसा हो गया, आज उसने अजीब काम किया, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने उससे कहा कि ये तुम्हें क्या हुआ है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। अच्छा वो बंदा उधर बैठ के रो रहा है कि यार देखो मैंने इधर किया और अल्लाह ने उधर दिखा दिया। बंदा नेक हो, जो नेक हो ना अल्लाह फ़ौरन दिखा देते हैं। तो बेटा ये चीज़ ज़हन में रखना, अगर आप खबीस और पलीत हैं, नापाक हैं, दूसरों की औरतों को ताड़ते हैं, तो किसी खुशफहमी में ना रहना। आपकी बहनों को कोई ताड़ रहा होगा उस टाइम, आपकी माँ को हो सकता है ताड़ रहा हो, आपकी बीवी को ताड़ रहा हो, बीवी नहीं है तो हो सकता है कल को आपकी बेटियां होनी है। आज आप खड़े होते हो, नहीं बदलोगे ना रिवाज खड़े होने का, तो कल नूं तुसां काम ते होना है तो तुहाड़ियां कुड़ियां ने लंघना है तो किसी होर दे बाल खलोणगे। जब तक ये रिवाज बदलेंगे नहीं ना तो नहीं बदलेगा। आज हम खड़े होते हैं, हम जवान है ना, तो हम खड़े होंगे, तो कल को
हमारी शादियाँ होंगी, हमारी औलादें होंगी, वो गुजरेंगी तो किसी और के बच्चे खड़े होंगे। तो ये ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है। बदलो तो अच्छी बात है। अज़्ज़रूह, इनकी ताज़ीम, ठीक है।